हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन महारानी कुंती ने उन्हें आशीर्वाद माना। चलिए जानते हैं ऐसी ही अद्भुत शिक्षाएं कुंती माता से जो आज भी हमारे जीवन को रोशनी दिखा सकती हैं। महारानी कुंती देवी की याचनाएं। श्लोक संख्या 8.18। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माता कहती हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, हे गोविंद, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान बोले, मेरी प्यारी बुआ, तू मेरी इतनी स्तुति कर रही है, क्या बात है? आपको कुछ लेने की इच्छा है क्या? कुंती बोली, आपकी स्तुति कोई तभी करता है जब किसी को कुछ मांगना हो। कृष्ण कहते हैं, हाँ बुआ, संसार में तो यही देखने में आता है। तब कुंती कहती हैं, अच्छा मैं मांगू तो तू देगा ना? देख कहीं तेरे हाथ देते हुए रुक ना जाए। अब भगवान सोच में पड़ गए कि बुआ क्या मांग ले कि मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। अब देखिए कुंती माता जो मांगती हैं, हे कान्हा, तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे दुख दे दे। भगवान बोले, बुआ ये क्या मांग रही है? संसार तो मुझसे सुख की कामना करते नहीं थकता। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती माता कहती हैं कि मैंने संसार में देखा है, जब सुख होता है तब वो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा सुख किस काम का? जब हमारे जीवन में दुख थे तब आप हमारे साथ थे, अब सुख आया है तो आप छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसे पाकर मैं आपको भूल जाऊं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ऐसे सुख के माथे शील पड़े, जो हरि नाम भुलाए। बलिहारी वा दुख के, जो पल पर नाम रटाए। श्रीमद् भागवतम कथा में महाभारत में एक ही परिवार के दो भाग किए गए हैं, एक कौरव और एक पांडव। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को कहते हैं। कौरवों के पास समस्त सुख सुविधाएं ऐश्वर्य था, लेकिन अत्यधिक मोह और प्रेम के कारण संतानों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे सके। दूसरी ओर पांडव, माता कुंती ने पांडवों को श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार दिए। पांडवों के पास कौरवों के समान सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन शिक्षा और संस्कार के कारण वे धर्म के मार्ग पर चले और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। आज भी जो माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा और संस्कार का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे आजीवन सुखी रहते हैं। वास्तव में मनुष्य भगवान की कृपा से उपलब्धि प्राप्त करता है, परंतु अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उपलब्धियां उसकी स्वयं की है। पर भगवान की कृपा के बिना तो कर्म फलित ही नहीं होता। अतः मनुष्य को माम स्मरण युद्ध च, यानी मुझे याद करते हुए कर्म करना चाहिए। अंत में आज हम एक संकल्प लेते हैं, कठिनाइयों से घबराए नहीं, मुस्कुराएं, क्योंकि वो हमें प्रभु से मिलाने आई है। हरे कृष्णा। अगर श्रीमद् भागवतम की ये कथाएं आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना सकूं। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा।